हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हिज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी नाम का एक लड़का होता है जो कि मुर्गी पाल रहा होता है, और उसकी मुर्गी जो है वो लगभग एक सप्ताह में 200 अंडे देती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 एग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बेंजीज फादर वॉज डैश, यानी बेंजी के पिता क्या थे। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी के पिता एक प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, यानी जो इंसान अलग अलग जगह पे लोगों को उपदेश देता है, भाषण देता है, उसको हम लोग प्रीचर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी ए प्रीचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बेंजीज फादर वैल्यू डैश, यानी बेंजी के पिता किस चीज की वैल्यू करते थे। हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी के पिता मेहनत से ज्यादा किस्मत को वैल्यू करते थे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेट। फेट का मतलब होता है किस्मत। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, यानी बेंजी के माता पिता जो थे उन्होंने एक समारोह की योजना बनाई थी जब वो कितने साल का हो जाता। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी के माता पिता एक समारोह की योजना बना रहे थे जब बेंजी 21 साल का हो जाता। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एची बेट्स वॉज बोर्न इन डैश, यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है एची बेट्स, उनका जन्म कब हुआ था। तो हमें ये चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि एची बेट्स का जन्म 1905 में हुआ था, यानी 1905। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एची बेट्स डाइड इन डैश, यानी एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि एची बेट्स की मृत्यु जो है वो 1974 यानी 1974 में हुई थी। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एची बेट्स फर्स्ट नोबल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली डैश, यानी एची बेट्स की पहली नोबल यानी उपन्यास जो है वो पब्लिश हुई थी जब वो कितने साल के थे। तो हमें इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि जब एची बेट्स 21 साल के थे तो उनका पहला नोबल यानी उपन्यास पब्लिश्ड हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। इसलिए ऑप्शन बी 21 ईयर ओल्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वॉज डैश, यानी जॉनसन के बेटे का नाम क्या था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जॉनसन जो कि एक किसान था, उसके बेटे का नाम बेंजी था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बेंजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द जॉनसन सन वॉज डैश, यानी जॉनसन का बेटा कैसा था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जॉनसन का बेटा जिसका नाम बेंजी था वह काफ़ी ही साधारण यानी सिंपल लड़का था और मंद बुद्धि का था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सिंपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट टू गिव टू बेंजी डैश, यानी डॉक्टर ने बेंजी के पेरेंट्स को क्या सलाह दिया। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी बहुत ही सुस्त रहता था और बहुत ही साधारण सा लड़का था। इसीलिए बेंजी के जो माता पिता थे उन्होंने एक दिन बेंजी को डॉक्टर के पास लेकर के गए, जहाँ पे डॉक्टर ने बेंजी के माता पिता को सलाह दिया कि आप बेंजी को कुछ काम दे दीजिए जिससे वो उस काम में उलझा रहे और व्यस्त रहे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम वर्क। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, यानी शुरुआती तौर पे बेंजी कितनी मुर्गियों को पालता था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि शुरुआती तौर में बेंजी लगभग 1 दर्जन मुर्गियों को पालता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबाउट अ डजन। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश, यानी बेंजी कितने साल के उम्र में स्कूल को छोड़ दिया। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जब बेंजी सही प्रकार से मुर्गियों को पालने लगा और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा तो 14 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम डैश, यानी यह जो लाइन है जिसमें बताया गया कि बहुत ही ज़्यादा उदास होकर के बेंजी के माता पिता जो हैं वो एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम सैंडर्स होता है और उसके पास जा करके सारी चीज़ों को बताते हैं। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो हमें पता है कि यह जो लाइन है वो चैप्टर नंबर 9 द अर्थ से लिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी द अर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है
कि द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाई डैश, यानी यह जो चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी हमें चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि यह चैप्टर एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एच.ई. बेट्स हैज रिटन द स्टोरी डैश, यानी एच.ई. बेट्स ने कौन सी कहानी लिखी है। तो हमें पता है कि एच.ई. बेट्स ने चैप्टर नंबर 9 लिखा है जिसका नाम है द अर्थ, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बेंजीज पेरेंट डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस नाम की लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि बेंजी परचेस्ड लैंड फ्रॉम डैश, यानी बेंजी जो है वो जमीन का टुकड़ा किससे खरीदता है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी जो है वो जमीन का टुकड़ा सैंडर्स नाम के व्यक्ति से खरीदता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सैंडर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ डैश, यानी फ्लोरेंस जो है वो बाद में चल के किसकी पत्नी बनती है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी को फ्लोरेंस नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है और बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं, और इस प्रकार से फ्लोरेंस जो है वो बेंजी की पत्नी बन जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश, यानी बेंजी किसका बेटा था। तो हमें इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि बेंजी जो है वो जॉनसन का बेटा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि डैश वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी जमीन का असली मालिक कौन था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जमीन का असली मालिक जो है वो सैंडर था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बेंजी वांटेड टू मैरी डैश, यानी बेंजी किससे शादी करना चाहता था। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी को फ्लोरेंस नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है और वह उसी से शादी करना चाहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जॉनसन वॉज अ पुअर डैश। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जॉनसन जो था वो एक गरीब किसान था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मर। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि बेंजीज पेरेंट गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, यानी बेंजी के माता पिता जो हैं उसको पासबुक ला करके देते हैं जब वो कितने साल का था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे बेंजी 21 साल का हुआ वैसे ही उसके माता पिता बैंक से पासबुक ला करके बेंजी को दे दिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जॉनसन वॉज इन द पोसेशन ऑफ डैश लैंड, यानी जॉनसन के हिस्से में कितनी जमीन थी। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जॉनसन के हिस्से में 4 एकड़ जमीन थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 एकड़। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश, यानी बेंजी को क्या पालने की अनुमति दी गई। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे ही बेंजी के माता पिता बेंजी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बेंजी के माता पिता को सलाह देते हैं कि इसे कुछ काम दीजिए, और काम में वो कहते हैं कि बेंजी को कुछ मुर्गियाँ पालने के लिए दे दीजिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंस। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस, यानी किसने इस बात की सलाह दी कि बेंजी को मुर्गी पालनी चाहिए। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी के माता पिता जब बेंजी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस बात की सलाह देता है कि बेंजी को मुर्गी पालनी चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि द अर्थ इज अ डैश, यानी यह जो चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ, ये क्या है। तो हमें यह चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि यह एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी छोटी सी कहानी है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द डैश, यानी बेंजी अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए बोलता है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि एक दिन बेंजी की जो वाइफ होती हैं जिनका नाम फ्लोरेंस होता है, उसका झगड़ा बेंजी की मम्मी से हो जाता है, जिसके कारण बेंजी जो है वो अपने माता पिता को बोलता है कि आज के बाद आप लोग किचन में ही बैठ के खाएंगे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किचन। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी बेंजी जो है वह सिंपल हार्टेड मैन था। सिंपल हार्टेड मैन का मतलब होता है साधारण हृदय वाला व्यक्ति,
एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। सिंपल माइंडेड मैन का मतलब होता है साधारण दिमाग वाला व्यक्ति। यह जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है? तो हमें पता है कि यह लाइन चैप्टर नंबर 9 द अर्थ से लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट फ्रॉम देयर हाउस, यानी किसने अपने माता पिता को उसके घर से निकाल दिया। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी जो है वो अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है और उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके शहर के बीच में ले जा करके छोड़ देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंजी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि कई सालों से बेंजी के जो पिता थे वह एक साधारण प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, यानी जो व्यक्ति लोगों को उपदेश देता है, भाषण देता है, उसको हम लोग प्रीचर कहते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश, यानी जॉनसन ने किस व्यक्ति से ज़मीन को रेंट पर लिया था, यानी किराए पर लिया था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जॉनसन सैंडर नाम के व्यक्ति से ज़मीन को किराए पर लिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैंडर्स। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी 40 साल की उम्र में फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी करता है और वो दोनों उसी घर में रहने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे उसके माता पिता पहले से रहते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, यानी बेंजी किस चीज़ के बिजनेस के बारे में अब समझ चुका था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि मुर्गियों को पालते पालते और उसके अंडे को बेचते बेचते बेंजी जो है वो मुर्गी पालने और अंडे को बेचने के बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ गया था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेंस। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि बेंजी ओन्ड अ डैश, यानी बेंजी के पास कौन सा कार था। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि बेंजी के पास एक वैन था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर्ड वैन। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हैंस, यानी किसने सलाह दिया कि बेंजी को मुर्गी पालना चाहिए। तो हमें पता है कि बेंजी के माता पिता जब बेंजी को लेकर के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि बेंजी को मुर्गी पालना चाहिए, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।